Good morning, class 10, exercise 14.3, question number 1. The following frequency distribution gives the monthly consumption of electricity of 68 consumers of a locality. Find the median, mean and mode of the data and compare them. निम्नलिखित बारंबारता बंटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत दर्शाता है। इन आंकड़ों के माध्य और बहुलक ज्ञात कीजिए। इनकी तुलना कीजिए। यहां दिया हुआ है मंथली कंजम्पशन इन यूनिट और दिया है नंबर ऑफ कंज्यूमर। मासिक खपत इकाइयों में और उपभोक्ताओं की संख्या ये दिया हुआ है। दिया हुआ है 65 to 85, 85 to 105, 105 to
125, 125 to 145, 145 to 165, 165 to 185, 185 to 205। और उपभोक्ताओं की संख्या दिया हुआ है 4, 5, 13, 20, 14, 8 और 4। इसको यहाँ पर लिखेंगे n इक्वल टू n बराबर इसका योग होता है, ठीक है ना, 68। इसके लिए हम पहले निकालेंगे इसको कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी। इसको कहते हैं संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता क्या होता है, जैसे यहाँ पर लिखें 4 तो यहाँ इसको जोड़ देंगे, 5 4 9। अब 9 को 13 से जोड़ देंगे, 13 9 कितना हो जाएगा 22। अब 22 को 20 से जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 42। 42 को 14 से जोड़ेंगे 56। 56 को 8, 56 में 8 जोड़ देंगे 64। 64 में 4 जोड़ देंगे 68। अब cumulative frequency CF just greater than n by 2 equal to 68 by 2 equal to 34 is 42। संचयी बारंबारता n by 2 से बड़ी है, अतः संगत वर्ग 125 से 145 है। So belonging to it is belongs to interval 125 to 145। Therefore median class क्लास साइज h बराबर क्या आ जाएगा, h इक्वल टू 145 माइनस 125 इक्वल टू 20। और फ्रीक्वेंसी f इक्वल टू हो जाएगा 20। L बराबर हो जाएगा 125 125
सी एफ संचयी बारंबारता 20 हो जाएगा। एल बराबर 125 n/2 इक्वल टू 34, अभी हमने निकाला था। अब माध्यक जो है मीडियन बराबर होता है फॉर्मूला L n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। तो यहाँ लिखेंगे L 125 प्लस n/2 34 माइनस सी एफ 20 अपॉन एफ सॉरी यहाँ पर हम एफ बराबर 20 और सी एफ इक्वल टू 22 है। यहाँ ये एफ है फ्रीक्वेंसी और सी एफ जो है इसका ये होगा 22 एफ। तो हो गया 34 माइनस सी एफ 22 अपन 20 इंटू एच। एच बराबर कितना है 20। अब इसको सॉल्व करेंगे। 125 प्लस 34 में 20 से 22 चला गया तो 2 12/20 गुना 20, ये 20 कट गया। 125 जोड़ 12 यानी कि 137। ये हो गया माध्यक मिडाई। अब हम मीन्स ज्ञात करेंगे माध्य। अब हम इनमें से xi ज्ञात करेंगे माध्य मान। xi के लिए क्या करना होता है, इन दोनों को जोड़ करके 2 से भाग देना पड़ता है। जैसे 85 जोड़ 65 अपॉन 2, 5 5 10 के 0, हाथ में 1, 6 7 7 14 15, 150 अपॉन 2 यानी कि 75। उसी प्रकार से यहाँ भी करेंगे। 105 जोड़ 85 अपॉन 2, 5 5 10 के 0, 8 1 9 9 18 1 19, 190/2। 190 का आधा कितना होता है 95। उसी प्रकार से हम सारे को करते चले जाएंगे। 105, 135, 155, 175 and 195। xi के बाद हम निकालेंगे, ये तो fi है, ये क्या है fi। यहाँ पर निकाले हम xi, अब निकालेंगे ui। अब हमें जो निकालना है वो है ui। ui निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसके बीच में हम xi के बीच में एक मान लेते हैं, उसको a मान लेते हैं ये a है। अब हम ui के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है xi माइनस a अपॉन f। सॉरी अपॉन h। ui बराबर क्या लिखते हैं xi माइनस a इंटू अपॉन h। तो यहाँ पर क्या है xi
इसके लिए अगर हम निकालें तो 75 माइनस 135 अपॉन 20 हो जाएगा। 75 में 135 को घटा देते हैं, कितना बचता है? 5 में 5 किया 0, तो 7 8 9 10 11 12 60 माइनस 60 अपॉन 2, यानी कि क्या हो गया? -3। उसी तरह से हम 95 के लिए भी निकालेंगे, तो क्या लिखेंगे? 95 माइनस 135 अपॉन 20, 5 में 5 गया 0, 13 में 9 10 11 12 13 40 माइनस 40 अपॉन 20, यानी कि -2। उसी प्रकार से हम यहाँ पर निकालेंगे, -1 होगा, ये 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा और 3 होगा। अब हमें UI प्राप्त हो गया। अब हम जो निकालेंगे वो निकालेंगे सिग्मा ऑफ Fi इंटू UI। Fi इंटू UI, Fi क्या है? ये, और UI यानी कि क्या हो जाएगा? -12, 5 दूनी 10, -10, 13 कम 13, -13, है ना। किसी भी चीज़ को 0 से गुणा करेंगे 0 होगा, 14 कम 14, 8 दूनी 16, 4 तिया 12। अब यहाँ पर हम लिखेंगे योग टोटल सिग्मा ऑफ टोटल Fi 68 और सिग्मा ऑफ Fi UI। तो सिग्मा ऑफ Fi UI कितना हो जाएगा? ये इसको जोड़ेंगे, कैसे जोड़ेंगे? तो -12 -10 -13 एक तरफ, प्लस 0 14 16 एंड 12। अब इनको जोड़ें, 3 2 5 1 2 3 35 है, और प्लस में कितना है? 6 4 तो 6 6 12, 2 हाथ में 1 3 2 3 4 42। अब 42 -35 है, प्लस 42 है। अब 42 में 35 चला जाएगा, यानी कि कितना जाएगा? माइनस नहीं, प्लस हो जाएगा 7। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? सिग्मा ऑफ Fi UI 7। अब हम निकालेंगे मीन, माध्य। इसको हम लिखते हैं xi। xi बराबर होता है a प्लस h इंटू सिग्मा ऑफ Fi UI बटे सिग्मा ऑफ Fi। यहाँ पर हमने a क्या माना? 135 प्लस h क्या है? 20 गुना सिग्मा ऑफ Fi UI 7 अपॉन सिग्मा ऑफ Fi 68। अब इसी को हम सॉल्व करेंगे। 135 प्लस 20 और 68 कटेगा, 2 से काटते हैं इसको, 10 हो गया। ये 2 तिया 6, 2 से काट 34 हुआ। फिर ये कट जाएगा, तो ये 34 का हाफ अगर होता है तो 17 और ये हो जाएगा 5। अब नहीं कट रहा, यानी कि क्या हो जाएगा? 135 जोड़ ये गुना हो जाएगा 35 बटे 17, यानी कि 135 और 17 को 35 से भाग देंगे, 17 में 34, 1 35 10 हो गया, नहीं जाएगा, 0 आ जाएगा 5, यानी कि 137.05 आंसर। अब इसके बहुलक ज्ञात करना है। अब इसके बहुलक ज्ञात करने के लिए हमें देखना होगा कि सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किस में है। तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कितना है? 20। ठीक है, तो 20 अगर फ्रीक्वेंसी है
तो हम पहले भी जान रहे थे, इसमें L बराबर क्या हो जाएगा 125, H बराबर क्या हो जाएगा 145 माइनस 125 बराबर 20, ये हो जाएगा F0, ये F1, ये F2। F0 बराबर क्या हो जाएगा 13, F1 बराबर 20 और F2 बराबर 40। अब बहुलक जो है मोड बराबर फॉर्मूला था L प्लस F1 माइनस F0 2 इंटू Fy माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। L बराबर कितना है 125 प्लस 20 माइनस 13 बटे 2 गुना 20 माइनस 13 माइनस 14 गुना 20। इसको हम लिखेंगे 125, हम हर बार चेक कर रहे हैं, प्लस 20 में 13 चला गया 7 बटे 40 माइनस 4 3 7 27 गुना H क्या है 20। अब यहाँ पर हो गया 125 प्लस 7 बटे 27 30 10 40 13 गुना 20, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 125 प्लस 140 बटे 13, या 125 प्लस 140 को 13 से भाग देंगे तो 76। अब इसको जोड़ देंगे 125 135.76 आंसर। Question number 2. If the median of the distribution is given below is 28.5, find the value of x and y। यदि नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक 28.5 हो तो x और y का
मान ज्ञात कीजिए। यहाँ दिया हुआ है वर्ग अंतराल बारंबारता, क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी। जीरो से 10, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 5x 20 15 y 5। और योग दिया हुआ है टोटल इक्वल टू 65। अब हम निम्नलिखित बारंबारता सारणी की संचयी बारंबारता बनाएंगे। इसको क्या करेंगे, हम संचयी बारंबारता बनाएंगे। CF संचयी बारंबारता, ये 5 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 5 प्लस x हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 25 प्लस x हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 25 और 15 40 प्लस x हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 40 प्लस x प्लस y हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 45 प्लस x प्लस y। चूँकि ये दोनों बराबर होता है इसलिए 45 प्लस x प्लस y बराबर 65 हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम देखें तो n बराबर क्या हो रहा है 65, n/2 करें तो 65/2 हो जाएगा। n/2 अगर हम करते हैं तो कितना होता है 65/2, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 1 5, 32.5 हो जाता है। यहाँ पर मीडियन जो है 28.5 दिया हुआ है, 28.5 किस में आएगा, इसमें आएगा, इसलिए F बराबर क्या आ जाएगा 20, L बराबर क्या आ जाएगा 20, H बराबर 30 माइनस 20 इक्वल टू 10, F बराबर 20 और CF बराबर क्या आ जाएगा, CF जस्ट इसके ऊपर जो है इसको कहेंगे 5 प्लस x हो जाएगा। अब हम लिखेंगे माध्यक मीडियन इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H, ये फॉर्मूला होता है। ये माध्यक दिया हुआ है 28.5 बराबर 20 जो 30 माइनस 5/5 प्लस x बटे 20 इंटू 10, सॉरी यहाँ पर n बराबर 60 दिया हुआ है तो ये 30 होगा।
अब यहाँ पर हम अगर देखें 28.5 इक्वल टू 20, अब ये 20 और 10 कट जाएगा, 2 हो जाएगा, प्लस 30 माइनस 5 प्लस एक्स बटे 2। अब हम इसको लिख सकते हैं 28.5 बराबर 20 जो 30 ये माइनस 5 माइनस एक्स बटे 2 हो जाएगा, या हम लिख सकते हैं 28.5 इक्वल टू 20 प्लस 30 में 5 हो गया 25 माइनस एक्स बटे 2, या हम इसको लिखेंगे 28.5 इक्वल टू 20, इन दोनों में कुछ नहीं तो एक है, एलसीएम ले लेंगे, 2 हो जाएगा, 2 से 1 को डिवाइड करेंगे 2 से 2 40 हो जाएगा, प्लस 25 माइनस एक्स ही रह जाएगा। अब 2 इधर आकर के गुना हो जाएगा, या हम लिख सकते हैं 28.5 इंटू 2 इक्वल टू 40 प्लस 25 माइनस एक्स। अब 28.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 पढ़ने से साथ में 1 2 3 4 57 इक्वल टू 40 प्लस 25, 40 प्लस 25 कितना हो जाएगा 55 माइनस एक्स, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे 57 माइनस 65 बराबर एक्स, माइनस एक्स रह जाएगा। अब यहाँ पर इसको घटाते हैं तो क्या हो जाएगा 65 में 57, माइनस 8 इक्वल टू माइनस एक्स, ए कट गया, 8 बराबर एक्स, एक्स का मान क्या निकल गया 8। अब एक्स बराबर 8 तो वाई बराबर क्या हो जाएगा, एक्स बराबर 8 निकल गया, यहाँ तक कर लीजिए, फिर आगे तो लिखेंगे। चूँकि 45 प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 60, इसलिए 45 प्लस एक्स, एक्स का मान अभी हमने निकाला 8 प्लस वाई इक्वल टू 60, 45 में 8 जुड़ गया 53, 53 प्लस वाई इक्वल टू 60, इसलिए वाई बराबर 60 माइनस 53 इक्वल टू 7, इसलिए x बराबर 8 और y बराबर 7 आंसर। Question number 3. A life insurance agent found
the following data for distribution of ages of 100 policy holders. Calculate the median. Calculate median age if policies are given only to persons having age 18 years onwards but less than 60 years. एक जीवन बीमा एजेंट 100 पॉलिसी धारक पॉलिसी धारकों की आयु के बंटन के निम्नलिखित आंकड़े ज्ञात करता है। माध्यक आयु परिकलित कीजिए यदि पॉलिसी केवल उन्हीं व्यक्तियों को दी जाती है जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो परंतु 60 वर्ष से कम न हो। आयु वर्षों में पॉलिसी धारकों की संख्या is in years number of policy holders। यहाँ पर जो दिया हुआ है एज इन ईयर 20 से कम, बिलो 20 25 से कम, बिलो 25 लिखिए आपका। यहाँ पर 30 से कम, यहाँ 35 से कम, 40 से कम, 50 से कम, 60 से कम, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60। हिंदी वाले लिखेंगे 60 से कम, 25 से कम, और इंग्लिश वाले लिखेंगे बिलो 20, बिलो 25। और यहाँ पर पॉलिसी धारकों की संख्या दी हुई है 2, 6, 24,
45, 78, 89, 92, 98 और 100। अब इसकी हमें जो निकालना है वो संचयी बारंबारता CF, या जिसको कहते हैं संचयी बारंबारता। ये हो गया 2, 6, 2, 8, 24 और 8। तो यहाँ जो दिया हुआ है वो ये CF है, ये संचयी बारंबारता है, CF दिया हुआ है। हमें F निकालना होगा, फ्रीक्वेंसी निकालना होगा। अब फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए इसका तो 2 होगा, अब इसमें घट जाएगा, 6 में 2 चला जाएगा, 4, 24 में 4 चला जाएगा, कितना आएगा 24 में चल जाएगा 6, 24 में 6 जाएगा तो हो जाएगा 18, फिर 78 में 45 चला जाएगा 21, फिर 78 में 45 चला जाएगा 33, 89 में 78 चला जाएगा 11, उसी तरह से 92 में 89 चला जाएगा 3, 6 और 2, 100 में 98 चला जाएगा 2। ये निकल गया फ्रीक्वेंसी। माध्यक आयु याद करना, माध्यक अब यहाँ पर माध्यक वर्ग है क्या? n बराबर क्या है? n बराबर 100 होगा। n बराबर 100, n बाई 2 बराबर कितना हो जाएगा 100/2 = 50। ये 50 किस में है? 78, इसमें है 50, यानी कि माध्यक वर्ग क्या हो जाएगा? ये 35 माइनस 40। इसलिए मीडियन क्लास इक्वल टू 35 to 40, माध्यक वर्ग 35 to 40 हो जाएगा। अब जब माध्यक वर्ग 35 to 40 हो गया तो अब हमें निकालना होगा क्या? L बराबर 35, H बराबर 40 माइनस 35 इक्वल टू 5, CF इक्वल टू 45, F इक्वल टू 33। अब जब ये निकल गया तब हम इसे फॉर्मूले पर सेट करेंगे। फॉर्मूला है माध्यक मिडाइन इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF अपन F इंटू H। L कितना लिखे 35 प्लस 50 माइनस 45 अपन 33 इंटू 5, 35 प्लस 5 अपन 33 इंटू 5 या 35 प्लस 25 अपन 33 या 35 प्लस 0.76 या 35.76।
Good morning. Class 10th, exercise 14.3, question number 4. The length of 14 leaves of a plant are measured. Correct to the nearest millimeter, and the data obtained is represented in the following table. एक पौधे की 40 पत्तियों की लंबाई निकटतम मिलीमीटरों में मापी जाती है। तथा प्राप्त आंकड़ों को निम्नलिखित सारणी के रूप में निरूपित किया जाता है। Find the median length of leaves. Find the median length of leaves. पत्तियों की माध्यक लंबाई ज्ञात करें। पत्तियों की माध्यक लंबाई ज्ञात करें। यहाँ दिया हुआ है लंबाई मिलीमीटर में, और पत्तियों की संख्या हमें निकालना है संचयी बारंबारता। लेंथ इन mm, number of leaves CF, communicative frequency।
दिया हुआ है 118 से 126, 127 से 135, 136 से 144, 145 से 153, 154 से 162, 163 से 171 और 172 से 180। पत्तियों की संख्या 3, 5, 9, 12, 5, 4, 2। हमें निकालना संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता निकालने के लिए क्या करना होगा, ये 3 होगा, ये दोनों जोड़ देंगे, 5 3 8, 8 9 17, 17 12 29, 29 5 34, 34 और 4 38, 38 2 40। हम यहाँ भी लिखेंगे, यहाँ पर ये क्या कहलाता है, एन। यहाँ पर लिखेंगे टोटल योग, ये भी 40, ये दोनों बराबर होना चाहिए। अब हम सबसे पहले n/2 निकालेंगे, क्योंकि हमको निकालना है बारंबारता संगत वर्ग कौन सा है, ठीक है ना। तो n/2 बराबर क्या आ जाएगा, 40/2 यानी कि 20, यानी कि जो बारंबारता वर्ग होने चाहिए वो 20 से ज़्यादा होना चाहिए। सो classes equal to 145 to 153। अतः वर्ग 145 से 153 होगा। क्यों? क्योंकि ये 20 से ज़्यादा आना चाहिए। तो 20 से ज़्यादा कौन सा है, ये 29, इसलिए ये वर्ग कौन सा हो जाएगा, ये वर्ग माध्य वर्ग हो जाएगा। अब माध्य निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, L। तो L बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ अगर हम देखें तो ये जो गिवन डाटा है, द गिवन डाटा डज नॉट हैव कंटिन्यूस क्लास इंटरवल। इसके पास कंटिन्यूस क्लास इंटरवल नहीं है, इसलिए इसको क्या करेंगे, एक्सक्लूसिव में चेंज करेंगे। इसको यहाँ जो डाटा जो दिया हुआ है उसको एक्सक्लूसिव वर्ग में हम चेंज करेंगे। तो एक्सक्लूसिव में चेंज करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो ये जो क्लास इंटरवल है इसको हमें चेंज करना, ठीक है, लेंथ इन मिलीमीटर में। क्योंकि यहाँ देख रहे हैं 118 से 126 है, यहाँ 127 है, यहाँ भी सेम आना चाहिए, ठीक है ना, तभी ये सॉल्यूशन हमारा निकलेगा, ठीक है। तो इसको रिप्रेजेंट हम करेंगे, कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलोज। यहाँ पर जो कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी है उसको लेकर के हम यहाँ पर बनाएंगे एक नई चार्ट, और यहाँ पर जो है ये क्लास इंटरवल जो है ये बदल जाएगी और ये हो जाएगा, इसको मान लेंगे हम यहीं पर एक और एक दूसरी चार्ट बनाएंगे। एक्सक्लूसिव चार्ट,
यहाँ पर 118 से 126 बदल जाएगा, हो जाएगा 117.5 से 126.5, 126.5 से 135.5, 135.5 से 144.5, 144.5 से 153.5, 153.5 से 162.5, 162.5 से 171.5, 171.5 से 180.5। और यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है वो तो यही रहेगी, 3, 5, 9, 12, 5, 4, 2 और CF ये F हो गया। और CF जो होगा वो 3, 5, 3, 8, 8, 9, 17, 17 और 12, 29, फिर 34, फिर 38 और 40 हो जाएगा। क्योंकि n/2 कितना आया है 20, इसलिए ये वर्ग कौन सा होगा, ये वर्ग। अब यहाँ पर हम निकालेंगे इसकी L, तो L बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर गलत लिखा गया, 3, 5, 9, 12, 5, 4 और ये 2, एक और वर्ग है यहाँ पर। तीन, 8, 17, 29, 34, 38 और 40, यहाँ भी योग 40 होगा, ये n बराबर है 40। अब यहाँ पर L बराबर क्या आ जाएगा, 129वां वर्ग का ये 144.5, H बराबर हो जाएगा 144.5, 153.5 माइनस 144.5, यानी कि 9। F बराबर 12 और CF इक्वल टू 17। F बराबर 12 और CF बराबर 17, क्योंकि CF क्या होता है, इसके ऊपर का ये CF कहलाता है 70। अब हम इसे फॉर्मूले पर से बिठाएंगे और इसको निकालेंगे। माध्यक विडाइन इक्वल टू L प्लस n/2 प्लस माइनस CF अपॉन F इंटू H। अब इस फार्मूले पर बैठाएंगे। L बराबर क्या है, 144.5, n/2 20 माइनस CF 17 था और F कितना है 12 गुना 9। अब इसको हम लिखेंगे 144.5, 20 में 17 गया, 3/12 गुना 9। अब हम लिखेंगे 144.5, 3 चौके 12 हो गया, गुना
1/4, सॉरी ये जोड़ है, यहाँ पर हम जोड़ का चिन्ह लिखेंगे, प्लस 1/4 इंटू 9 या 144 प्लस 9/4 या 144.5 प्लस 9/4 कितना हो जाएगा? तो 9 को 4 से डिवाइड करो, 4 दूनी 8, 1 पॉइंट हो गया 0, 4 दूनी 8, 2 0, 4 5 20, यानी कि 2.25, यानी कि हो जाएगा 2.25। और इसको जोड़ो, यहाँ 0 है, 5 का 5 हो गया, 5 6 7 6 4 1, 146.75 ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, find the following table gives the distribution of the light time of 400 neon lamps and the median light time of the lamp. Find the median lifetime of a lamp. निम्नलिखित सारणी में 400 नियन लैंप के जीवन काल को प्रदर्शित करती है। एक लैंप का माध्यक जीवन काल ज्ञात करें। एक लैंप का माध्यक जीवन काल ज्ञात करें। जीवन काल घंटों में लाइफ टाइम इन आवर लैंपों की संख्या नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ लैंप it is given।
यहाँ दिया हुआ है 1500 से 2000, 2000 से 2500, 2500 से 3000, 3000 से 3500, 3500 से 4000, 4000 से 4500, 4500 से 5000। लैंपों की संख्या 14, 56, 60, 86, 74, 62, 48। टोटल ये 400। अब इसके लिए हम निकालेंगे CF, कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी, या इसको कहेंगे संचयी बारंबारता। 14 का तो 14 ही रहेगा, 14 जोड़ 56, 70, 70 जोड़ 7, 130 जोड़ 86, 216 जोड़ 74, 290 जोड़ 62 और 62 जोड़ 48, 400। ये दोनों बराबर होना चाहिए, ये बराबर है। अब हम निकालेंगे बारंबारता वर्ग कौन सा है। तो n/2 बराबर क्या आ जाएगा 400/2 यानी कि 200। 200 से ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि बारंबारता वर्ग क्या आ जाएगा 216। अब 216 हो जाएगा तो इसमें हमको निकालना क्या है L बराबर क्या आ जाएगा 3000। H बराबर क्या आ जाएगा 3500 माइनस 3000 बराबर 500। CF इसके जस्ट ऊपर का ये 130 और F ये हो गया 86। और माध्यक बराबर फॉर्मूला क्या था मिड इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H। अब है L 3000 प्लस n/2 200 माइनस CF 130/86 गुना 500, या इसको हम लिखेंगे 3000 जोड़ 220 में 130 चला जाएगा यानी कि 70/86 गुना 500, या इसको हम लिखेंगे 3000 ये तो कट गया जोड़ 7 बचे 3500/8। अब 3000 जो 3500 में को 8 से भाग देंगे, 3500 को 8 से भाग देंगे तो 8 चौके 32, 33 चौके 34, 30, 6198। इसलिए इसका हो जाएगा 3406.98 आवर। यहाँ पर जो है 86 है, ये कटा नहीं, 3500/86।
यहाँ चेंजिंग कर लेना थोड़ा सा। Question number 6. 100 surnames. 100 surnames were randomly picked up from a local telephone directory and frequency distribution of the number of letters in the English alphabet in the surname was obtained as follows. एक स्थानीय टेलीफोन निर्देशिका से 100 कुल नाम लिए गए और उनमें प्रयुक्त अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की संख्या का निम्नलिखित बंधन प्राप्त हुआ। Determine the median number of letters in the surname. Find the mean number of letters in the surname. Also find the modal size of the surnames. कुल नामों का माध्यक अक्षरों की संख्या ज्ञात करें। कुल नामों का माध्यक अक्षरों की संख्या ज्ञात करें। कुल नामों में माध्य अक्षरों की संख्या ज्ञात करें। माध्य अक्षरों की संख्या ज्ञात करें। साथ ही कुल नामों का बहुलक ज्ञात करें। साथ ही कुल नामों का बहुलक ज्ञात करें।
जो दिया है उसको बनाने। अक्षरों की संख्या पूर्ण नामों की संख्या, नंबर ऑफ लेटर, नंबर ऑफ सरनेम, इसको एवरेज बोलते हैं। ये दिया हुआ है 1 से 4, 4 से 7, 7 से 10, 10 से 13, 13 से 16, 16 से 29। यहाँ दिया हुआ है 6, 30, 40, 60, 4 और 4। ये हम लिखेंगे टोटल और ये हो जाएगा 100। अब हमें जो सबसे पहले निकालना है माध्यक। माध्यक निकालने के लिए हम इसके CF निकालेंगे। संचयी, बारंबारता, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा। 6 30 36, 36 और 40 76 और 16 92 और 4 96 और 4 100 बराबर n। अब जब n मिल गया तो हम सबसे पहले n/2 निकालेंगे। 100/2 यानी कि 50, यानी कि 50 से ऊपर, 50 से ऊपर बारंबारता वर्ग कौन सा होगा? 50 से ऊपर होना चाहिए, यानी कि कौन सा होगा 50 से ऊपर? ये 76, ये 50 से ऊपर है। तो L बराबर क्या हो जाएगा? L बराबर इसका हो जाएगा 7, H बराबर हो जाएगा 10 - 7 यानी कि 3, और CF इसमें क्या आ जाएगा? इसके ऊपर के CF का आते हैं, और F क्या हो जाएगा? ये 40, ये F कहलाता है, ये CF कहलाता है इसका। इट इज क्लियर। अब हम इसके बहुलक निकालेंगे। बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है? सॉरी, माध्यक, मीडाइन। मीडाइन बराबर होता है, अभी हमने कई बार निकाले, L + n/2 - CF/F इंटू H। हम L कितना माने हैं? 7 + n/2, n/2 कितना है? 50 - CF कितना है? 36/F कितना है? 40 है इंटू 3। इसको हम सॉल्व करेंगे 7, इसको हम सॉल्व करेंगे 7 प्लस 50 में 36 चला गया तो कितना बचा? 14/40 इंटू 3
अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं, इसको क्या लिखेंगे, 7 प्लस 14 तिया 42/40, या हम लिखेंगे 7 प्लस 42 को 40 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1.05, यानी कि ये हो जाएगा 788.05 आंसर। इसका माध्यक निकल गया, मिडाइन निकल गया 8.05। अब हम इसके माध्य निकालेंगे, मीन्स निकालेंगे, और मीन्स निकालने के लिए हमें XI और FI निकालना पड़ेगा, तभी इसका मीन्स निकल पाएगा। अब हम यहाँ पर मीन्स निकालने के लिए XI निकालेंगे। XI क्या होता है, XI बराबर होता है कि इन दोनों को जोड़ दें और उनका आधा कर दें, इनको जोड़ करके इनका आधा कर दें। 4 1 5, 5 का 5 बटे, यानी कि क्या जाएगा 4 + 1/2, 5/2 यानी कि 2.5। इसके लिए क्या आ जाएगा 7 जोड़ 4/2, 11/2 यानी कि 5.5। उसी तरह से 17/2 8.5, उसी तरह से 23/2 11.5, और फिर 14.5 और 17.5। अब XI के बाद हम निकालेंगे FI into XI। FI into XI, FI क्या है, ये है FI into XI कितना जगह, ये निकालेंगे 6 दूनी 12 15। उसी तरह से 5.5 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8.5 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 11.5 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 14.5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 17.5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 70। अब इन सब का योग निकालेंगे, तो योग इन सब का हो जाएगा 2 3 8। अब मीन्स बराबर माध्य, माध्य बराबर होता है फॉर्मूला मीन इक्वल टू, इसको हम XI भी, X पर डैश भी बोलते हैं, सिग्मा इंटू FI XI इंटू सिग्मा ऑफ FI। तो सिग्मा ऑफ FI UI कितना है 832 जोड़ सिग्मा ऑफ F 100। अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे 8.32, ये आंसर हो जाएगा। अब इसके बहुलक ज्ञात करने हैं, ठीक है। अब बहुलक के लिए हमें क्या देखना होगा कि सबसे ज़्यादा बार फ्रीक्वेंसी किसमें आई है, ठीक है ना। तो यहाँ पर बहुलक वर्ग कौन सा हो जाएगा, इसमें देखिए 6 है, इसमें 30 से 40, यानी कि सबसे ज़्यादा बार फ्रीक्वेंसी किसकी है इसमें, इसलिए बहुलक वर्ग कौन सा हो जाएगा ये, ठीक है। इसलिए यहाँ पर L बराबर क्या आ जाएगा, बहुलक निकालने के लिए L बराबर 7 हो जाएगा। H बराबर क्या आ जाएगा 10 - 7 3, LH निकल गया। अब बहुलक वर्ग ये होता है, तो ये क्या हो जाता है F0 F1 F2, याद करिए पहले, यानी कि F0 बराबर हो जाएगा 30, F1 बराबर 40 और F2 बराबर हो जाएगा 16। अब बहुलक बराबर फॉर्मूला होता है, बहुलक बराबर फॉर्मूला होता है मोड इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 2 इंटू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब यहाँ पर हम सारे फॉर्मूले को बिठाएंगे, 7 प्लस
F1 कितना है 40 माइनस F0 30 अपॉन 2 इंटू 40 माइनस F0 30 माइनस F2 16 इंटू H3। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। 7 प्लस 40 में 30 गया 10 80 माइनस 46 इंटू 3 या 7 प्लस 10 अपॉन 80 में 46 चला गया 80 में 46 जाएगा 34 इंटू 3। अब हम यहाँ पर लिखेंगे 7 प्लस 13 अपन 34 क्योंकि ये 3 इसके साथ गुना हो जाएगा यानी कि 7 प्लस 30 को 30 इसको हम डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.88 इसीलिए 7.88 इसके बहुलक होंगे इसके मोड बराबर होंगे 7.88। Question number 7. The distribution below given gives the weight of 30 students of a class find the median weight of the student। नीचे दिया हुआ बंटन कक्षा के 30 विद्यार्थी नीचे दिया गया बंटन कक्षा के 30 विद्यार्थियों का भार दर्शा रहा है। विद्यार्थियों का माध्यक भार ज्ञात कीजिए। विद्यार्थियों का माध्यक भार ज्ञात कीजिए। भार किलोग्राम में, वेट इन केजी, विद्यार्थियों की संख्या, नंबर ऑफ स्टूडेंट, दिया हुआ 1 2 3 4 7 40 से 45, 45 से 50, 55, 60, 60 से 65, 65 से 70, 70 से 75 और नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया हुआ है 2 3 8 6 6 3 2। हमें विद्यार्थियों की माध्यक ज्ञात करने के लिए हमें CF निकालना होगा, संचयी बारंबारता। तो इसका 2 हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा, 8 5 13, फिर 19 19 6 25 25 और 3 28 28 और 2 30। ये हो गया n।
अब हमें n/2 निकालना है। n/2 30/2 यानी कि 50, यानी कि संचयी बारंबारता को 15 से ज़्यादा होना चाहिए। 15 से ज़्यादा किसमें है? 19, ठीक है ना। यानी कि ये हो जाएगा इसकी सदृश वर्ग। तो अब L बराबर निकालेंगे। L बराबर क्या हो जाएगा? ये 55, H बराबर 60 माइनस 55 5, F बराबर हो जाएगा 6 और CF बराबर हो जाएगी 13। अब हमें इसका माध्यक निकालेंगे। नोडाइन इक्वल टू फार्मूला होता है नोडाइन बराबर होता है L प्लस n/2 माइनस CF बटे F इंटू H। तो यहाँ पर लिखेंगे L बराबर कितना है? 55 प्लस n/2 15 माइनस CF 13 अपन F इंटू H 5, यानी कि 55 प्लस 2/6 गुना 5, या इसको हम लिख सकते हैं 55 जोड़ 5 दूनी 10 बटे 6। 55 जोड़ 10 को 6 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 से तो 6 1.67, इसलिए ये हो जाएगा 56.67।